My name is Akib Khan. I am from Loop as a program manager. एक्सपोर्ट ग्रोथ प्रोग्राम पे बात करते हैं। आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आए हैं। वही अली बाबा का टॉपिक। अली बाबा के टॉपिक के अंदर जो आज जिस पे हम बात करेंगे वो है एसएमईज। एसएमईज पे बात करेंगे कि ये जो एसएमईज की बात की गई है लूप ने। सो अली बाबा क्या प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से वो लोग आएँ और वो लोग काम करें। ये चीज़ किस तरीके से पॉसिबल हो रही है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट लग रही है। जब एसएमईज की बात की गई, जब मुझे भी पता लगा, मैंने भी सुना। तो आप इसके बारे में कुछ बताएँ कि ये वर्किंग किस तरीके से होगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि Alibaba.com जो है वो शुरू से ही एसएमईज़ को बहुत सपोर्ट करता है। इधर वो सिर्फ चाइना में हो, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में हो या पाकिस्तान की बात हो। लेकिन पाकिस्तान को वो बहुत स्पेशली इस चीज़ के लिए देखता है बिकॉज़ उनके एक डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक इट्स अ ब्रदरहुड टर्म्स जो हमारे पाकिस्तान चाइना के बने हुए हैं, वो इस चीज़ के अंदर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो खुद भी इस चीज़ के ऊपर बहुत वर्किंग करेंगे। पाकिस्तान की जो एसएमईज हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, हम उनको किस तरह से Alibaba.com के ऊपर लाकर उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो Alibaba.com जो है वो इस पे ऑलरेडी कितने सालों से वर्क कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा आ गई है और हमारी इंडस्ट्री को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए। एक्सपोर्ट को जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक एसएमईज़ का बहुत मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि बिल्कुल। वो लोग जो कि फैक्ट्री ओनर्स हैं, दे आर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, वो ऑलरेडी ना सिर्फ फिजिकली वर्क कर रहे हैं, लेकिन एसएमईज वो हैं जो अभी डेवलपिंग है। ठीक है, वो मार्केटिंग, वो मैन्युफैक्चरर्स जो बहुत स्मॉल लेवल पर काम कर रहे हैं, लाइक वो घरों से काम कर रहे हैं, वो एक 4 to 5 पीपल के ग्रुप में काम कर रहे हैं, या उन्होंने एक छोटी सी स्पेस अपनी मीडियम इंडस्ट्री बनाई हुई है, 10 से 15 लोगों की इंडस्ट्री बनाई हुई है, और वो उस तरह से काम कर रहे हैं। इसको बेसिकली हम स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। वो Alibaba.com के ऊपर कैसे काम कर सकती हैं, उनको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो ये Alibaba.com जो है वो बहुत इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा है कि हम इस मार्केट को जो है ना वो केटर करें। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, काम भी कर रहे हैं, अली बाबा भी काम कर रहा है और अब लूप भी काम कर रहा है। अच्छा, सो ठीक है। मतलब उस तरह से तो जो एसएमईज़ हैं वर्क करेंगी, काम चलेगा। हम्म। बट जो बिल्कुल अगर हम बात करें उस तरह के मैन्युफैक्चरर्स की, कि जो अब इस तरीके से इंटरनेशनल आ भी नहीं सकते, और वो जो बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, अगर एक सिंगल पर्सन की बात की जाए कि वो काम कर रहा है, वो हम्म। मेहनत कर रहा है और वो अगर आगे जाना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से आगे जाएगा, वो किस तरीके से काम करेगा? बिकॉज़ वो उस तरह की एथिक्स भी नहीं है, उस तरह की चीज़ें भी नहीं है उनमें। तो हम्म। अगर वो चाहे कि वो भी अली बाबा के ऊपर आके वर्क करे, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल, आके पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। डेफिनेटली जब आप किसी बिजनेस को, जब आप किसी स्किल को लर्न करने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग पहले तो जीरो ही होते हैं। ठीक है, हर पर्सन जीरो से ही स्टार्ट करता है। अब एटलीस्ट उनके पास एक स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री है जिसके साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बट द थिंग इज हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्री इतनी पॉलिश नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। अब हम उसको पॉलिश करने की बात करें, हम चाह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री डेवलप हो, वो इंडस्ट्री पॉलिश हो, वो दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करे, वर्ल्ड वाइड अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करे, जहां पर लाखों जो दूसरे लोग हैं जिनको उस चीज की डिमांड है, वो अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। तो इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल कि एसएमईज जो हैं वो Alibaba.com के ऊपर काम कर सकती हैं। अब जब का सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि वो पॉलिश कैसे हो सकते हैं, वो अपनी स्किल्स को, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप किस तरह आपकी से कर आवाज़ का थोड़ा सकते हैं। इश्यू है। सॉरी, आप अब आ रही है आपको आवाज? थोड़ा-सा आपको शायद इंटरनेट का इश्यू आपकी तरफ का या मेरी तरफ का, थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी ठीक है, चलें आप बात करें, ठीक है। कंटिन्यू करें। अच्छा, हाँ, तो मैं बात ये कर रही हूँ कि हम उसको डेवलप किस तरह से कर सकते हैं, उन एसएमईज को हम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड बायर्स के साथ काम कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए लूप जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है Alibaba.com के साथ। वो एज अ चैनल पार्टनर जो बन गया है,
वो alibaba.com के हवाले से जितनी भी सर्विसेज हैं, जो जो नीड्स हैं स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस की, हम उसको केटर कर रहे हैं। हम उनको सिखाने को तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें। जो जो ऑन बोर्ड होगा हमारे साथ, हम सब उनको अकाउंट मैनेजर उनका एक सेपरेट डेवलप जो करेगा, वो सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि आफ्टर दैट ट्रेनिंग उन्हें इस चीज का डर होना चाहिए कि वो अभी भी जो है एक बड़ी मार्केट को केटर नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। ठीक है। तो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी हम एसएमईज को आगे लेके आएंगे, काम के लिए लेके आएंगे, बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते हैं, आपने पेज पे भी देखे हैं, हमें जिस किस्म की क्यूरीज आ रही हैं, तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि यहाँ से अगर यहाँ से हम उठ रहे हैं किसी काम के लिए, अली बाबा के ऊपर जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? मतलब कि फॉर एग्जांपल के कॉस्ट की भी बात की जाए या और किसी भी किस्म की बात की जाए, तो आपके सामने क्वेश्चंस थे। बिल्कुल। इतने सारे सवाल से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें वहाँ पे क्या बेनिफिट है कि हम यहाँ से काम को उठा के वहाँ लेकर जाएं और वहाँ पे जाके तो स्ट्रगल करें, वर्किंग करें, सब चीज़ों की ट्रेनिंग लें, लर्निंग करें, अगर लूप हमें प्रोवाइड कर भी रहा है तो फिर उसमें हमें ठीक क्या है, बेनिफिट होगा? वो एक डिफरेंस बता दें। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो लोग एसएमई जो यहाँ पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दे आर फिजिकल। ठीक है, उनके पास फिजिकल एक प्लेस है जहां पर वो बैठ के अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं और कमा रहे हैं, और जो भी उनका प्रोसेस है जो चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल। ठीक है, और वहां पर उन्हें एक लिमिटेड कस्टमर अवेलेबल है। ठीक है, एक पर्सन दिन में कितना भी इंटरेक्ट कर लेता है किसी भी लोगों से। अगर वो कहीं एग्जीबिशंस भी ज्वाइन कर रहे हैं या वो कहीं ट्रेड शोज भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कितने भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कस्टमर्स को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत बहुत बड़ा मार्जिन अवेलेबल है यहाँ पर। सेकेंड चीज ये कि वो फिजिकल एक ऑफिस डेवलप करके बैठे हुए यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड चीज ये कि वहां पर उनके जो एम्प्लॉयज को हायर करने के एक्सपेंसेस है वो अलग हैं। फिर वो एज अ कंपनी जो वहां पर बैठे हैं पाकिस्तान में, वो अपने टैक्सेस को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक आम पर्सन पाकिस्तान में B2B करते वक्त फेस कर रहा है, जबकि alibaba.com पर वो उसकी हाफ ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अगर आप मंथली एक्सपेंसेस की बात करें ना, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लाख प्लस की बात कर रही हूँ, जो कि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ अपने जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? वो आपके यूटिलिटी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी के, वाटर के, गैस के, वट एवर द इंडस्ट्री इज, वट एवर द मैन्युफैक्चरिंग इज, वो इतना जनरल और मिनिमम एक मंथ में स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, जबकि alibaba.com जो है, अलीबाबा जो फैसिलिटी हमें दे रहा है, आप उसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट अगर आप उसकी पर ईयर में लगा रहे हैं, आप डिफरेंस चेक करें। आप पूरे साल की फीस अगर उन्हें एक दफा में दे रहे हैं या पूरे साल की फीस उसके पास सबमिट करवा रहे हैं, वो आपको उस फिजिकल बिजनेस के मुकाबले में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा, जहां पर बहुत सारे बायर्स के होने के चांसेस हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, वो एक पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आ रहा है और हाफ ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल आप इसे कह लें कि वो जो आपका 5 to 6 लाख का एक्सपेंस पर मंथ आ रहा है, वो आपका 50 to 60,000 प्लस में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है सप्लायर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो या बायर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो आई थिंक दिस इज अ मेजर डिफरेंस। कॉस्ट सेविंग बहुत जरूरी है आजकल के टाइम के लिए। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर इसी बात को आगे लेके जाएं या इससे अगले स्टेप पे अगर हम जाएं कि फॉर एग्जांपल अब बात आ जाती है वेबसाइट बनाने पे, वेबसाइट क्रिएट करने पे, अली बाबा के ऊपर अकाउंट बनाने पे, तो अली बाबा के ऊपर अकाउंट बना के उसको एक पूरे उस तरीके से सेट करना या वो चीज़ करना, तो वो इन लोगों के लिए पॉसिबल है कि नहीं? फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कहें कि अगर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है, तो वो हम्म, चीज़ें इनको सिखाना, इनको बताना और फिर इनका उनके ऊपर काम करना, ये किस हद तक पॉसिबल है और लूप इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमारी जो फैक्ट्री जोन की इंडस्ट्री है, वो लोग जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। ठीक है, जी, इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं वो। ठीक है, ये जी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को आगे बढ़ने से रोकता है।
ठीक है। जब वो बात नहीं कर सकते किसी सेकंड पर्सन से, तो उनके लिए यही प्रेफरेंस होती है कि वो उन्हीं लोगों के साथ काम करे जो उनके साथ लैंग्वेज बैरियर क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। उर्दू टू उर्दू वो अपने बात को कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगर सॉरी, आपकी बात alibaba.com, की समझ नहीं, आपकी इंटरनेट इशू है। ठीक है। मैं दोबारा, आपको आवाज आ रही है अब? अभी आ रही है आवाज मुझे। अभी अच्छा आप ठीक है, मैं बात करें। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेरा थैंक कहने का मतलब ये है कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, वो कोशिश करती है जी हमारे पास जहां पर लैंग्वेज बैरियर ना हो, हम वहां पर काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। उर्दू टू उर्दू में बात करके वो अपना काम करने की कोशिश करते हैं, और जहां पर हम उन्हें बात करते हैं जी आप बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ आए, तो वो कहते हैं जी हमारे पास ऐसे पर्सन अवेलेबल नहीं है जो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। वो इंग्लिश में कन्वर्ट होना नहीं चाहते, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उनके लिए, कि उनकी इंडस्ट्री, उनकी मार्केट इंप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि लूप जो है, अगर आप alibaba.com के साथ बनते हैं, उनकी मेंबरशिप आप उनसे लेते हैं, तो लूप एज अ चैनल पार्टनर उनके साथ जो वर्किंग कर रहा है, उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग पूरे कंप्लीट तौर पर ट्रेन करेंगे, ठीक है। अगर तो अगर तो ऐसी फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है कि वो खुद एज अ पर्सन उस चीज को डील कर सके, तो वो अपने बिहाफ के ऊपर कोई सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। अपने लिए कोई ऐसा पर्सन हायर कर सकते हैं जिसको हम ट्रेन कर सके, ठीक है। तो ये सर्विसेज हम उन्हें तो फ्री ऑफ कॉस्ट फुल ईयर अवेलेबल है, ठीक है, मेंबरशिप में। तो वो चाहे तो वो खुद वो उस चीज को अवेल कर लेंगे, या वो चाहे तो उनके बिहाफ के ऊपर कोई पर्सन, उनके बिजनेस को रन करने वाला पर्सन जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर सके, जो कि इतना वेल एजुकेटेड हो कि वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो मेजर फैक्टर है लैंग्वेज बैरियर का, ये इसको हल करने के लिए लूप जो है वो कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक हो गया। सो इसमें एक बात और मैं करना चाहूँगा, आपकी बात में से शायद थोड़ा सा क्लियर ना हुआ ऑडियंस को, कि फॉर एग्जांपल कि अकाउंट बना लिया, अकाउंट के बाद कंटेंट लिखना है, शोकेस करने हैं अपना प्रोडक्ट को, तो वो जो शोकेस करना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात किया कि शायद वो खुद ना कर सके, उनको खुद वो चीज़ ना वो करना चाहें, तो वो जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्या वो लूप उनको प्रोवाइड करेगा कि भाई आप यहाँ से अपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट शोकेस का करवा रहे, तो आप फोटोग्राफी हमसे करवा लें, अगर आपने कंटेंट लिखवाना है तो आप कंटेंट यहाँ से लिखवा लें, या अगर कोई खुद से कंटेंट लिखना चाहे या फोटोग्राफी करना चाहे, तो क्या उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, इस बारे में जो है ना, मैं इस तरह से कहूंगी कि जितनी भी ट्रेनिंग हम अलीबाबा के हवाले से देंगे, लाइक टू ऑनबोर्ड द मैन्युफैक्चर, ठीक है, वो सारी ट्रेनिंग जो है वो alibaba.com जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है। उसका कोई चार्ज लूप की जो कंपनी है वो नहीं लेती, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सेकेंड चीज पे बात करें, जहां आप कह रहे हैं कि आपके पास वो स्किल अवेलेबल नहीं है और आप वो स्किल सीखना भी नहीं चाहते बिकॉज इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर से अपनी उस चीज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी उस गैप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट वो जो लोग सर्विसेज जैसे कि, हैं फॉर एग्जांपल हाँ, कि अगर फोटोग्राफी की या कंटेंट लिखवाना है, तो वो उनको करने की जरूरत है, आपने बोला कि वो करवा लें, हाँ, बट वो कहाँ से बिल्कुल। करवाएंगे? वो लूप प्रोवाइड करेगा चीज़ के नहीं? नहीं नहीं, वो सारी सर्विसेज जो है लूब आपको प्रोवाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर्स को वो जैसी भी हेल्प रिक्वायर्ड होगी वो लूब आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर उन्हें अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद जिस तरह बात आती है कि alibaba.com के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं काम करने के, ठीक है। अब उनको चाहिए कि उनकी फोटोग्राफी, उनकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी भी ऑन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, पैकेजिंग भी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तो सारी जो चीजें हैं उनका ध्यान रख के ही उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, और वो सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड, अगर उन्हें चाहिए होंगी तो वो सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल, ग्रेट मुबीना। फिर ठीक है, ये वाली बातें सारी समझ में आ गई हैं। फिर एक और भी क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से भी आ रहे हैं कि अली बाबा इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, तो हम्म, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तानी, आपको पता ही है, अगर ये यहाँ से उठ के या एक एक बंदा भी उठ के अकाउंट बना ले और उधर इतने बड़े ग्लोबल लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके अकाउंट खोल के बैठ जाए, काम करना स्टार्ट कर दे, तो आपको पता है कि वहाँ पे कितने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, बिल्कुल कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो वो इस चीज़ से ही डर जाते हैं, वो तो पहले ही आगे नहीं जाते। तो हम्म, ये उनको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ बता दें, ये बता दें कि ये किस हद तक पॉसिबल है कि इतने कंपटीशन के बीच में
वो बंदा उठ के खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत सारे लोगों को जरूरत है जो मिसकंसेप्शन लेके इस चीज को बैठे हुए हैं कि कंपटीशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो उन्हें B2C फिजिकली भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर तो वो कंपटीशन के डर से बैक होके बैठे हुए हैं तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंपटीशन उन्हें हर मार्केट प्लेस में फेस करना पड़ेगा। अब आप उस कंपटीशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब आपने तो वो वेज निकालने हैं, वो पाथवेज निकालने हैं जहां से आपकी प्रोडक्ट टॉप ऑफ द प्रोडक्ट्स में शामिल हो। ठीक है, अब वो कैसे हो सकती है? वो हो सकती है कंपटीशन को कम करने से। अब बात आती है कंपटीशन कम कैसे किया जाए, जहां पर ऑलरेडी उस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं। आप उसमें क्या बेनिफिट दे सकते हैं? आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या वेरिएशन दे सकते हैं कि एक तो चीज कि वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट होती है। ठीक है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप उसमें वेरिएशन ऐड कर देते हैं तो वो आपकी अपनी प्रोडक्ट डिजाइंड की हुई प्रोडक्ट होती है। ठीक है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जिसका कंपटीशन डेवलप नहीं हो सकता। तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जाएं जिन्हें आप खुद मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, उन्हें डिजाइन भी खुद करें। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो हमारे पास ग्रुप में अवेलेबल है। बहुत सारे सेशंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं इसी बात के ऊपर कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंशिएट करेगी डिफरेंट सेलर्स के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली वो उसका कंपटीशन ही नहीं है। तो जब कंपटीशन ही नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट रैंक भी उतनी ही अच्छे तरीके से हो सकती है और वो उतनी ही बेहतर तरीके से सेल भी होगी। तो इस चीज को कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसको बेस बनाकर जो है वो बिजनेस उस फील्ड में ना जाना, ये बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल यही चीज़ है, हर चीज़ में डिफिकल्टीज तो आती हैं, बट यहाँ पे तो आवाम का आपको पता है पाकिस्तान में स्पेशली पॉजिटिव बाद में सोचती है, नेगेटिव पहले सोच लेती है, तो वो ऐसा वाली ही है। चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो फिर वो नेगेटिव कुछ इसलिए भी आती हैं कि फॉर एग्जांपल अब एक और इशू भी आता है, मतलब वो आगे से कस्टमर की तरफ से आता है। ठीक है, हम्म कि पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि एक चीज़ ही बहुत ज़्यादा मशहूर है ऑनलाइन इस तरीके की शॉपिंग में, कि भाई हम ऑर्डर कुछ और करते हैं, आता कुछ और है, क्वालिटी का हम्म इशू आता है, हमने तो ये नहीं ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर किया था तो वो आ गया है। तो हम्म अली बाबा के ऊपर इसका क्या सिस्टम है? क्या अभी भी ये 2 नंबर वाला काम होगा यहाँ पर भी, कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक काम होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा जो है वो बिल्कुल भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको डिग्रेड करके सेल करें, उसकी कॉपी सेल करें या उसका गंदा मटेरियल यूज करके उसकी सेकंड कॉपी बेचें। ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, alibaba.com के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले पिछले सालों में ऐसा होता रहा है। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। ऐसा हो रहा था कि आप जो सैंपल भेज रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं एक्सपोर्ट करने से पहले आपने उसका जो सैंपल बाहर भेजा है दैट इज इन A+ क्वालिटी। ठीक है, लेकिन जब वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं ना, आफ्टर दैट जब वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसमें वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जाता। ठीक है, जिसकी वजह से जब वो कस्टमर के पास जाती है, ऑब्वियसली बात है कस्टमर को वो चीज तो मिली ही नहीं जो उसे चाहिए थी। ठीक है, एक तो आपका लॉस, ठीक है, कस्टमर का लॉस, एंड सेकेंड आपकी रेपुटेशन खराब हो गई। ठीक है, वो जितना बड़ा मार्केट प्लेस होगा आपकी रेपुटेशन उतनी ही ज्यादा इफेक्ट होगी। ठीक है, आप इस चीज को कवर करने के लिए, इस चीज को बेटर करने के लिए हम लोग क्या क्या सजेशंस, क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, वो ये है कि आपकी क्वालिटी को, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि alibaba.com भी ये सर्विसेज देता है या वो अपने बिहाफ के ऊपर एक थर्ड पार्टी को हायर कर देता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को क्वालिटी एश्योरेंस को जो है वो बैलेंस करती है। ठीक है, उसको चेक करती है। इधर वो यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने से पहले उसकी कंप्लीट स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, अब वो चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि वो कैसे पैक हो रही है, कैसा मटेरियल यूज किया गया है, वो ईच एंड एवरीथिंग अगर सैंपल टू सैंपल वेरी कर रहा है तो यहीं पर जो है ना रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप उसे बना रहे हैं, उसे कंप्लीट पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके दे रहे हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट करती है और फिर वो सेल होती है। ठीक है,
और उससे आपकी जो है वो बिजनेसेस को इम्प्रूवमेंट मिलती है। जी ओके ओके, थैंक यू। तो बहुत इंफॉर्मेटिव थी सब चीज़ें। आई थिंक कि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए होंगे। ये बेसिक सी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें लोगों को आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप आखिर में कुछ कंक्लूड करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं आज भी इसी चीज के ऊपर फोकस करने की बात करूंगी कि वो सारी इंडस्ट्री जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है जो कि अपनी बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहती है, ठीक है, आप एटलीस्ट हमसे कंसल्ट करें। ठीक है, हम आपको अपनी सर्विसेज नहीं बेच रहे। ठीक है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि आप हमसे बात करें। ठीक है, आप अपनी क्यूरीज को हमारे पास शेयर करें। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो आप लोगों से बाकायदा तौर पर एक मीटिंग करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों को गाइड करेंगे। इवन आपको अगर फ्री गाइडेंस की भी जरूरत है, आपको alibaba.com के बारे में नहीं पता, ठीक है, आप अपने बिजनेस को स्केल ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे एटलीस्ट क्वेश्चन करें, पूछें, हम आपको प्रॉपर आंसर कर देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, तो एटलीस्ट आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है, वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो है, जो बिजनेस को करना भी चाहती है, लेकिन आजकल की इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली वो इस चीज से डर रही है कि उसे बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा। तो आई थिंक कि अभी वो टाइम है जहां पर आपके बिजनेस को बूम मिल सकता है। ठीक है, अभी वो टाइम है जहां पर आप जो है अपने बिजनेस को स्लो एंड स्टडी जो है वो स्केल कर सकते हैं। तो आप लोग जितनी जल्दी उस पर वर्किंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों के बिजनेस के लिए भी अच्छा है। और इस चीज के लिए आप लूप से कांटेक्ट करें। ठीक है, आपके जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग हमसे शेयर करें। हम लोग होपफुली आपके हर क्वेश्चन को जो है वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मुबीना, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू आकिब, बहुत थैंक यू। इंफॉर्मेशन मिली है। चलें ठीक है, हम इसको आई थिंक मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। जी जी, ठीक है जी, चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।